8 मिनट 10 मिनट बस। महराज मलिक, द मिसिंग एंड द मिस्ड एमएलए। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द प्राइम टाइम शो में। और आज हम बात करने वाले हैं महराज मलिक के बारे में। महराज मलिक वो एमएलए हैं जो डोडा के एमएलए हैं और उन्हें फिलहाल पीएसए के तहत डिटेन किया गया है। बात करेंगे महराज मलिक की, तो आज महराज मलिक इज द मिसिंग एंड द मिस्ड एमएलए, क्योंकि आज उन्हें सदन में बहुत ज्यादा मिस किया गया। आज उनके बारे में बातें की गई। पीडीपी के एमएलए रफीक नायक ने महराज मलिक के इशू को रेज करते हुए कहा कि उन्हें यहां पर होना चाहिए। दूसरी तरफ एमएलए तराल ने भी ये कहा है कि वो डोडा को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका यहां पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो यहां पर होंगे तभी उनके बारे में बातचीत की जाएगी। रही बात बाकी सभी जितने भी महराज मलिक के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हों या फिर किसी और पार्टी की तरफ से, जिन्होंने महराज मलिक को आज सपोर्ट किया, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाथों में लेबल पकड़कर महराज मलिक के रिलीज की बात रखी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तनवीर सादिक और भी कई सारे ऐसे महराज मलिक के सपोर्टर्स हैं जो खुद भी पॉलिटिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एमएलए महराज मलिक का रिलीज़ होना ज़रूरी है। रही बात महराज मलिक की, आपको एक बार फिर से बता दें, महराज मलिक को पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन किया गया है। डोडा में पहले काफ़ी ज़्यादा उनको रिलीज़ कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए, काफ़ी कोशिश की गई, पर अभी भी महराज मलिक का केस चल रहा है हाई कोर्ट में। और कहीं ना कहीं कल का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि महराज मलिक ने जो वोटिंग करनी है राज्यसभा के सांसद के चुनावों के लिए, वो वोटिंग भी उनको जेल के अंदर से करनी होगी। इस तरह के प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि निर्देश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। अब दूसरी तरफ बात करेंगे महराज मलिक के बारे में जो बातचीत हुई है, उसमें पहले तो आप ये देख लें कि शेख खुर्शीद का क्या कहना है, जो कि एमएलए लंगेत हैं। उन्होंने अपना सपोर्ट उनकी तरफ दिखाते हुए, दर्शाते हुए मीडिया से बातचीत की, और चलिए एक बार सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। ये डेमोक्रेसी है कि एक ऑनरेबल मेंबर, एक इलेक्टेड मेंबर के ऊपर पीएसए लगा के जो है उसको बंद रखा गया। और आज जो है सरकार की तरफ से, जो होम डिपार्टमेंट है या सरकार जो है या एलजी की तरफ से जो है, उसे इजाज़त नहीं दी गई कि वो हाउस अटेंड करे और अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, अपने लोगों की तर्जमानी करे। हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हमने इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन भी लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी रेजोल्यूशन को जो है उससे एडमिट नहीं किया गया और वो रेजोल्यूशन टेबल नहीं होगा। तो लिहाजा जहां एक तरफ एलजी और होम डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने एक इलेक्टेड मेंबर को जो है सलाखों के पीछे रखा और लोगों को रिप्रेजेंटेशन लेस रखा, वहीं दूसरी तरफ हम इस वक्त इलेक्टेड सरकार से भी ये सवाल करते हैं कि अगर आपके हाथ में ताकत है, आपके पास नंबर्स हैं, तो आपने हमारी रेजोल्यूशन को जो है आपने उसे क्यों एडमिट नहीं किया। अगर आप ये कह के कि होम आपके हाथ में नहीं है, ये मेरी रेजोल्यूशन को जो है उसे टेबल नहीं करते हैं, उसे एडमिट नहीं करते हैं, तो भला आप हमें ये बताइए कि आपने 370 और 35A का जो सो कॉल्ड रेजोल्यूशन पहले सेशन में जो आपने यहाँ नवंबर में लास्ट ईयर जो आपने पास करवाया, तो क्या उसकी वैलिडिटी है? तो लिहाजा ये गोल मोड़ करके जो लोगों को आप धोखा दे रहे हैं, तो इस चीज़ से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सरकार एक सख्त रेजोल्यूशन लाए जिसमें ना सिर्फ मजम्मत हो, बल्कि उसमें जो है महराज मलिक साहब के साथ साथ जो भी दूसरे सियासी कैदी है उनकी रिलीज की बात। लेकिन अभी जो है कुछ अनबन चल रही है, जो कोएलिशन है, तो देखते हैं कल इलेक्शन के वक्त की जो है पार्टिसिपेशन क्या रहेगी, कौन कौन मेंबरान जो है, कौन कौन पार्टीज जो है वोट करने के लिए आएंगी, उसी से जो है। एमएलए लंगेत को आपने सुना, शेख खुर्शीद को, जिनका ये कहना है कि उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है महराज मलिक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और वो डोडा को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर इस तरीके का पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना जरा सर गलत है। और दूसरी तरफ रही बात बाकी के एमएलएज की, तो सिर्फ एक ही एमएलए का सपोर्ट नहीं मिला है महराज मलिक को। महराज मलिक को सपोर्ट मिला है वाहिद पार्रा का भी, और जो कि एमएलए पुलवामा हैं, और उनका क्या कहना है चलिए वो भी सुनते हैं।
उसकी रहनुमाई कस्टोडियनशिप आप यहाँ पर रिलीजियस क्लर्जी को उनके साथ साथ हमें जितने भी मुसलमान उनको दे, जैसे आका साहब और भी काफ़ी लोग मुस्लिम बॉडीज रिलीजियस मसला है। और आपने देखा हजरत कॉन्ट्रोवर्सी की बात, these are sensitive issues which tell us that Muslims have concerns about fundamentals. We are seeking a unanimous call for the this assembly, the institutions of work should be reclaimed from politics. और उसको लेकर हमने डाला था जो बैलेटिंग प्रोसेस में नहीं आया, ड्रॉप हुआ है एडमिशन के बाद, बट नाउ स्पीकर है डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड वी आर गोइंग टू डू दैट वी शुड इन्वोक हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड ब्रिंग दिस रेजोल्यूशन एंड सेंड आउट अ मैसेज द मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर वांट द कस्टोडियनशिप ऑफ देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मस्जिद मज़ार टू बी विद मुस्लिम क्लर्जी। खराजे की पेश कर यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ गिलानी साहब का भी नाम दिया जाता है, बाकी मेम्बर्स का भी दिया जाता है, उसमें सत्यपाल मलिक साहब को वो असेंबली का प्रोटोकॉल है। बट वो चीज़ ज़्यादा सत्यपाल मलिक की जो लेगेसी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, दैट्स वेरी डार्क। वही साहब कल हमारा वोट देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, बट वी वांट योर कमिटमेंट ऑन द PDP लैंड सिक्योरिटी पे। वी वांट दैट जो यहाँ लोग शामला, राजचराई, मसूल या लीज लैंड में रहते हैं वो काफ़ी परेशान है एप्लीकेशन के बाद, जो सरकारी एप्लीकेशन। तो उसमें हमने जो PDP की लैंड बिल लाई है, वी आर सीकिंग सपोर्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट टू पास दैट बिल एंड इट शुड बी टर्न इनटू अ लॉ दैट सो दैट द पीपल fears and concerns are addressed. आखिर में of the people have their concern तो सिर्फ रिहाई होनी चाहिए, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वो हाउस में नहीं है और बदकिस्मती से इलीगल पब्लिक सेफ्टी एक्ट में फैसला करना है। वहीद साहब यहाँ से भी कंप्लीट एक्सेसिव रीच आउट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट है आगा मुंतज़िर साहब, मेहनती है, नौजवान है, मजहबी घराने से है, आगा हसन साहब के फर्जन है, उन्होंने समाजी मजहबी काम किया है और हमें उम्मीद है कि बडगाम के लोग उन पर एतमाद देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। और वो ऐसे शख्स जो अवेलेबल है, लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे MLA को चुना जो उनके साथ भी नहीं रहे, वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे, वो चीफ मिनिस्टर थे तो बिजी रहे काफ़ी, बट आगा मुंतज़िर साहब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोग उनको सपोर्ट। वाहिद पार्रा का बयान तो आपने सुन लिया, पर आज जो असेंबली में इतना ज़्यादा मिस किया गया है महराज मलिक को, उसको लेकर हमने बातचीत की है आम आदमी पार्टी के एक लीडर अमित कपूर से। चलिए सुनाते हैं आपको। देखिए मैडम, दुर्भाग्य है कश्मीर की मजलूम का, जम्मू कश्मीर के मजलूम का ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये मजलूम की और जालिमों की लड़ाई थी। उसी को लेकर महराज मलिक साहब एक ऐसे लीडर थे जो कि एक मंदिर में मैं कहूँगा, असेंबली में मैं कहूँगा, जो पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ की आवाज उठाते थे, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते थे, जम्मू कश्मीर के स्कूलों के बदहाली के लिए बात करते थे, जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स के बदहाली के लिए बात करते थे, जम्मू कश्मीर के अपने ये इसके डेली वेजर की बात करते थे, उनको पक्का करने की बात करते थे। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर जेल में डाला गया है, कठुआ जेल में, जबकि उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो 8 सितंबर को लगाया गया, उसके बाद आप ये सोचिए कि पब्लिक जो है वो जम्मू कश्मीर में अगर बाहर निकली तो महराज मलिक साहब के लिए निकली, महराज मलिक साहब के हक में निकली। तो प्रशासन यहाँ से झूठा साबित हो गया कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं, ये कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट बोलूंगा मैं उसको, जो महराज मलिक साहब पे लगाया गया। क्योंकि चुनिंदा MLA में हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है, पहला भीम साहब को लगाया गया था, उसके बाद उनको मानहानि का दावा करने के बाद पेमेंट देनी पड़ी थी जिसने लगाया था। तो हमने भी 5 करोड़ मानहानि का दावा किया है महराज मलिक साहब ने, तो जिन्होंने ये लगाया है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर बनाकर एक DC साहब को भी यूज किया गया है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर। ये एक पॉलिटिकल लीडर जो कि अवाम के लिए सबसे चहीता लीडर बन चुका था, उनको दबाने के लिए, उनकी मजलूम की आवाज दबाने के लिए
ये लोगों ने पीएसए लगाने की कोशिश करवाई अमित है। जी, आपको कैसा लगता है देख के कि आज कई सारी दूसरी पार्टी के एमएलए ने भी महराज मलिक के लिए आवाज बुलंद की है, ये देखकर? देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं उन एमएलए का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एनसी पार्टी जो ऑनरेबल सीएम साहब हैं, अफसोस इस बात का है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा कि जो पीएसए लगा है गलत है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों स्पेशल असेंबली नहीं लगाई? अगर स्पेशल असेंबली नहीं लगाई, जब असेंबली लगी है तो क्यों एक रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया? क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाने की बात कही थी सीएम उमर साहब ने कि जम्मू कश्मीर से ये जो कलंक है पीएसए, उसको हम जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत से मजलूम और बहुत से निर्दोष लोगों पे भी पीएसए का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल लीडरों के द्वारा, और यूज किया जाता है इसमें। तो इसीलिए ये पीएसए हटाने की बात सीएम उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कही थी। इलेक्शन जीतने के बाद, सीएम बनने के बाद, फुल मेजॉरिटी में आने के बाद वो फिर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं नलोटा गांव में। लेकिन अफसोस इस बात का है, अभी भी वो प्रेशर में, अभी भी ये फैसला जो है वो नहीं कर पा रहे, और अभी भी असेंबली में उन्होंने किसी भी तरह का पीएसए का रेजोल्यूशन पास नहीं किया। अगर वो अपने एमएलए को, अपने कुलीग को नहीं बचा सकते तो मुझे वो जनता का भला कैसे करेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आने वाले समय में जल्द ही अब उनकी अगली हियरिंग है इस केस की, तो क्या लगता है कि इस केस की हियरिंग होने के बाद न्याय मिल पाएगा? ऑनरेबल कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह बिल्ले पे 6 महीने के बाद उसको छोड़ दिया गया, लेकिन 6 महीने का हिसाब कौन देगा? जिसने पीएसए लगाया था, क्या वो हिसाब देगा? अब ऑनरेबल कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि महराज मलिक पे जल्द से जल्द जो है वो पीएसए रिवोक होगा, और ऑनरेबल कोर्ट अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाएगा। और आपने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद कर रही है कि महराज मलिक को जल्द से जल्द रिलीज करवाया जा सके। पर उसी के साथ एक बात और भी है कि साथ में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दूसरी पार्टीज का भी सपोर्ट मिला है। अब डिसीजन हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या होगा ये भी आने वाले समय में ये भी हाईकोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। रही बात आज की, तो रफीक नायक जो कि एमएलए हैं, उन्होंने आज ये बात की है और कहा है कि कहीं ना कहीं जब बात हो ही रही है, मलिक की बात हो रही है, क्योंकि देखिए बात हो रही थी सत्यपाल मलिक जी की। आपको याद होगा जो हमने आपसे पिछली रिपोर्ट में बात की थी कि ऑबिचुअरी की बात हो रही थी सत्यपाल मलिक जी के लिए, और उस दौरान जब मलिक नाम बार बार यूज हो रहा था, तब उस दौरान नायक साहब का ये कहना था कि जब मलिक यूज हो ही रहा है तो मैं महराज मलिक के इशू की भी बात करना चाहूंगा। तब उस दौरान सबसे पहले आज उन्होंने ही महराज मलिक के बारे में किस्सा छेड़ा, और कहीं ना कहीं अगर जनता की बात करें, जनता में भी काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि महराज मलिक इस सदन से मिसिंग हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। खास करके डोडा के लोगों ने महराज मलिक को बहुत ज़्यादा मिस किया है। देखिए इसमें एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है एक एमएलए की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी एमएलए कहीं से चुनकर जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो आगे जाके सदन में लोगों की बात रखेगा। अब महराज मलिक तो चलिए अंदर हैं और वो कोर्ट का फैसला है, क्योंकि कोर्ट का जो भी फैसला है वो सर आंखों पर है, चाहे वो हम हो या फिर कोई और हो। पर जाहिर सी बात है कि डोडा के लोगों की बात करने के लिए कोई वहां पर फिलहाल नहीं है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमएलए तराल की, और उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है, यानी कि रफीक अहमद नाखू की बात हो रही है, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं महराज मलिक को यहाँ पर होना तो जरूर चाहिए क्योंकि वो डोडा को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह की तैयारियां पीडीपी की जांच से की गई थी, क्योंकि चंद दिन पहले जो है पीडीपी सदर ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब हमारे बिल को जो है पास किया जाएगा तब जाके हम जो है एनसी के हक में वोट देंगे। जो कुछ महबूबा जी ने किया वही हमारी पार्टी लाइन है। हम भी हाईकमान जो इस पर फैसला करती है तो पीडीपी के हम तीनों एमएलए उस पर काम करेंगे, जैसे वो हमारी कायद महबूबा जी जैसा हमें हुक्म दे। अगर उनको एश्योरेंस मिलती है तो जाहिर सी बात है तो हम अपना वोट डालते हैं जैसे वो मुनासिब समझे। पहली बार मैंने ही बात उठाई सर, इनिशिएटिव्स क्या किस तरह के उठाए जाएंगे? महराज साहब के बारे में मैंने बात की है। मैंने स्पीकर साहब की नोटिस जो दी ऑबिचुरी थी, उसमें खराज अकीदत की तहरीक थी जो हमारे जो मरहूमिन हैं उन्हीं के लिए, लेकिन मैंने उस पर भी
बात की अपने महराज मलिक साहब के, मैंने कहा कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके वहाँ के लोग उम्मीद रखते हैं अपने MLA से कि वो मसाइल जो इलाके के वो उठाए। तो स्पीकर साहब ने उस पर कहा कि ये ऑपरेचुनिटी रेफरेंस है, तो लेकिन जितनी देर यहाँ असम्बली चलती है तो हम उसका ज़रूर गवर्नमेंट से तकाजा करेंगे कि महराज साहब की जो प्रेजेंस है उनको फिनिश करें। ज़मीन लैंड बिल है, वो भी जितने भी पावर के मुतलिक है, जो अपने किसान लोग जिनको नुकसान हुआ इस साल बारिशों की वजह से, वो उनका फ्रूट फल वो ज़ाया हो गया, उस पर मैंने भी एक रेजोल्यूशन लाया है कि उनका जो KCC लोन है उसको माफ़ किया जाए, वन टाइम एग्जेम्पशन दी जाए, और जितने भी लोगों के मसाइल हैं हम उठाते रहेंगे और गवर्नमेंट को कंपल करेंगे कि कोई ना कोई उसके लिए पॉजिटिविटी वो अपनी रणनीति एक ही है। जो भी लोगों का चुना हुआ बंदा है, चाहे किस पार्टी हो, उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, असम्बली में, वो अपनी आवाम के मसाइल उठाने चाहिए। इसमें सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आम सा मसला है। तो आपने देखा कि किस प्रकार आज महराज मलिक को बहुत ज्यादा मिस किया गया, क्योंकि वो आज सदन से मिसिंग थे। इसीलिए इसका टाइटल आज हमने रखा महराज मलिक द मिसिंग एंड द मिस्ड MLA, क्योंकि डोडा के लोगों ने उन्हें मिस किया और सदन में वो मौजूद थे नहीं, क्योंकि वो PSA के तहत डिटेन्ड हैं। हालांकि रही बात महराज मलिक के केस की, तो अभी इस केस के ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही अगली हियरिंग होने वाली है। पर देखना यह होगा कि हाई कोर्ट का डिसीजन अब क्या कहता है। क्या हाई कोर्ट इस वक्त, अगर फॉर एग्जांपल कि PSA हटाया नहीं जाता है और ये अलाउ कर दिया जाता है कि महराज मलिक डोडा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सदन को अटेंड करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। पर क्या कोर्ट इसे अलाउ करता है या नहीं करता है, ये कोर्ट के ऊपर हम ये डिसीजन छोड़ देते हैं। पर इसमें बात हो रही है जनता की, क्योंकि कोई भी MLA हो वो जनता की बात करता है, अपने क्षेत्र की बात करता है, और उसी तरह की उम्मीद की जा रही है कि डोडा के लोगों की बात करने के लिए भी कोई सदन में होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का काम यही कुछ स्तंभ हैं जो करते हैं, क्योंकि यही लोग हैं वो जो डेमोक्रेसी के स्तंभ कहलाते हैं। डेमोक्रेसी का एक स्तंभ हम भी हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके साथ वही बात साझा करें जो आपकी बात आगे जाके सरकार के बीच में और आपके बीच में एक पुल का काम करे। चलिए, प्राइम टाइम शो में इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम शो में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए द अर्थ न्यूज।